हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 12.6 की बातचीत करेंगे। ये एक्टिविटी हमें ये समझाने में हेल्प करती है कि हमारे जो सर्कुलर कॉइल होते हैं उसके अराउंड फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से पैटर्न बनाते हैं। तो चलो इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हैं किस तरह का पैटर्न होता है। तो मेरे को चाहिए इसके लिए आयरन फिलिंग और कुछ कंपास, मैग्नेटिक कंपास, इन दोनों की हेल्प से हम लोग फील्ड लाइन ट्रेस करेंगे। और ये मेरे पास बैटरी है, ये जो है लगभग 11 वोल्ट की बैटरी है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने कनेक्शन कर दिया है। ये देखोगे तो ये रेड जो पॉजिटिव वायर है यहाँ पे कनेक्ट किया और यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो मैंने कॉइल इस तरह से कनेक्ट किया है कि अभी जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है ये क्लॉकवाइज पैटर्न में ये करंट फ्लो हो रहा है इस पूरे कॉइल में। ये वाले ऐसे गए गए हैं और ऐसे ऐसे करके ये यहाँ से निकले। तो बेसिकली हमारे जो है क्लॉकवाइज में ये करंट फ्लो हो रहा है। तो चलो हम लोग इसके चारों तरफ हम आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करते हैं और देखते हैं क्या है। नाउ अब हम लोग इसके चारों तरफ आयरन फिलिंग छिड़कते हैं और देखते हैं कैसा पैटर्न बन रहा है हम लोग का। हम लोग जानते हैं कि जो आयरन फिलिंग होते हैं ये एक छोटे से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, टाइनी बार मैग्नेट की तरह। ओके, अगर आप इस पैटर्न को गौर से देखोगे तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पर भी कंसेंट्रिक सर्किल बना रहे हैं और यहाँ पे भी हमारे कंसेंट्रिक सर्किल बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको कंसेंट्रिक सर्किल दिखेगा और यहाँ पे भी कंसेंट्रिक सर्किल दिखेगा। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम लोग ले सकते हैं। अभी जो देख रहे हो हमारा ये ज्योमेट्रिकल नॉर्थ एंड साउथ में लाइन है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये कैसे लाइन होगा। तो देख सकते हो ये घूम गया और बेसिकली ये सूचित करता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इस दिशा में है। जिस दिशा में नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा है उसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो अगर इन तीनों को देखोगे तो ये हमको दिख रहे हैं यहाँ से ऐसे, ये इस दिशा में, फिर ये वाला दिख रहा है राइट इस दिशा में और ये इस दिशा में। तो बेसिकली ये क्लॉकवाइज पैटर्न बन रहा है। क्लॉकवाइज हमारा पैटर्न बन रहा है। ये नॉर्थ पोल जो है हमारे क्लॉकवाइज पैटर्न में अलाइन है। तो ये सूचित करता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके अलोंग क्लॉकवाइज है। यहाँ पर भी देखते हैं इस एलिमेंट के, छोटे से एलिमेंट के। तो इसमें जो है हमारा ठीक उल्टा है इसके। इसमें यहाँ से वायर निकल रहा है और इसमें करंट यहाँ से ऊपर की ओर आ रहा है, नहीं करंट नीचे की ओर जा रहा है इसमें यहाँ पे, और यहाँ पे जो करंट है ऊपर की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे जो कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है, ये इस दिशा में पॉइंट कर रहा है, ये इस दिशा में पॉइंट कर रहा है और ये देखोगे तो इस दिशा में। तो यहाँ पे इस पार्टिकुलर करंट एलिमेंट के कारण एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पे और यहाँ पे क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेसिकली। तो अगर हम लोग एक जनरल आइडिया की बातचीत करें, जनरल हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो एक छोटा सा ये हमारा एलिमेंट है, इसको लो, एक छोटा सा, एक छोटे से एलिमेंट को देखोगे तो ये हमें दिखेगा क्या, स्ट्रेट एलिमेंट दिखेगा। और इसके बाद यहाँ पे आप थंब रूल लगा सकते हो। हमारा करंट इधर से इधर जा रहा है, तो बेसिकली इस छोटे से एलिमेंट में अगर थंब रूल्स हम लोग लगाएंगे तो हमारा अंगूठे की डायरेक्शन इस दिशा में होगी और ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऐसे डायरेक्शन में। ओके, अभी हम लोगों ने जो एक्टिविटी की उसके आधार पे मैंने पेपर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रखे हैं। तो ये मेरा एक जो सर्कुलर क्वाइल है राइट, और ये जो पार्ट है बेसिकली इधर वाला पार्ट जो है ये वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर क्वाइल है और ये इधर वाला पार्ट जो है हम लोग के फ्रंट में है। इधर वाला आई को पहले जो दिख रहा है वो फ्रंट में है। जैसे कि हमारा सर्कुलर क्वाइल है ऐसे, ऐसे सर्कुलर क्वाइल है, तो ये वाला पार्ट हमें ऐसे है। तो अगर आंखों को हम अपनी यहाँ पे रखें तो अगर हम लोग करंट इसमें देखें तो हमें दिखेगा ये करंट क्लॉकवाइज, करंट जो है क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो अवे फ्रॉम द व्यूअर्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेस कर देना और इसको अवे फ्रॉम द व्यूअर कर देना। ये यहाँ पे ट्रेस करना और ये अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा, फिर आगे यहाँ पे अवे फ्रॉम द व्यूअर, और इसके बाद ये सारे तीनों
लूप बनाते थे। ये बड़े लूप है, पेपर में नहीं आएंगे तो इसलिए मैंने नहीं दिखा रखा है। और ये अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, यहाँ पर देखो ऐसे, तो ये भी अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये जाके आप फाइनली बड़े से लूप बनाएंगे, कंसेंट्रिक सर्किल बनाएंगे। यहाँ पर भी अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम। तो होप आपको ये फील्ड लाइन समझना, फील्ड लाइन ट्रेस कर लोगे आप। अगर आपको दिखता है ये करंट जो है क्लॉक उल्टी दिशा में बहता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारी फील्ड लाइंस में बस थोड़े से चेंज होते। ये एरो की जिस दिशा हो एंटी क्लॉकवाइज हो, ये एरो जिस दिशा में है, एरो जिस दिशा में है अभी अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो ये टुवर्ड्स द व्यूअर होते। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। ओके, तो ये रूल याद रखना, अगर हमारे करेंट इन द लूप इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इन द सेंस हमारे आंखों को किस कैसा दिखता है, अगर यहाँ पे आंख रख रहे हो तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहाँ पे अगर आंख रखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो अगर आंखों को क्लॉकवाइज दिखता है तो फील्ड लाइंस जो होंगे बेसिकली वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होंगे, जो हमारी आंखें होंगी उससे दूर की ओर जाएंगी। अगर करेंट इन द लूप इज एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड लाइंस जो होंगे वो टुवर्ड द व्यूअर होंगे, यानी हमारी आंखों की तरफ आ रही हो। तो होप आपको ये डिस्क्राइब्ड कंसेप्ट समझ में आया और ये एक्टिविटी आपको अच्छी लगी, ये वीडियो में डिस्क्राइब वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।